नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर की एक सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, और कंप्यूटर मेमोरी में भी हम टॉपिक का जो हमारा नाम रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और आज वाली क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी का टॉपिक। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर में डाटा को मापने की इकाई क्या होती है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि वजन को मापने के लिए ग्राम, किलोग्राम ये होता है ना। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में डाटा को मापने की इकाई क्या होती है, तो डाटा को मापने की जो इकाई होती है ना, उसे ही हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले ही जो कंप्यूटर मेमोरी में जो सबसे छोटी यूनिट आती है आपकी, वो क्या आती है, बिट। सबसे पहले क्या होता है भाई आपका, बिट। अब ये बिट क्या होता है, तो बिट के अंदर आपका 0 और 1, 0 डैट मीन्स आपका 0 और 1, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है बाइनरी नंबर। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर। अब ये बाइनरी जो नंबर हैं, इनका कंप्यूटर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहला कार्य अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर में किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर में जो बाइनरी नंबर 0 है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो कंप्यूटर में जो बाइनरी नंबर 0 है वो दर्शाता है आपके कंप्यूटर के ऑफ होने की जानकारी हमें देता है, ऑफ होने को शो ऑफ कराता है। उसके बाद आता है नंबर 1। जो कंप्यूटर में बाइनरी नंबर 1 है ये हमें किसकी जानकारी देता है, तो बाइनरी नंबर 1 जो है ये हमें जानकारी देता है कंप्यूटर के ऑन होने की जानकारी देता है। अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिविटी तो 1 नंबर देगा, अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिविटी तो आप लोग क्या बोलेंगे, 0 नंबर। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बिटों का समूह 4 हो जाता है तो वहां पे हमारे सामने एक नाम और आता है जिसका नाम है निब्बल। क्या बोला जाता है उसे निब्बल कहा जाता है। और ये निब्बल कितने बाइट के बिट के बराबर होते हैं, तो सबसे पहले जो निब्बल होता है ना वो 4 बिट का समूह होता है। अगर आपसे पूछा जाए 4 बिटों का समूह क्या कहलाता है, आप लोग यहाँ पे बोलेंगे निब्बल कहलाता है जी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आया हुआ है आपके ग्रामस्टिव के एग्जाम में कि 4 बिट मिलके किसका निर्माण करते हैं। 4 बिट जो हैं वो किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे निब्बल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है निब्बल के बाद एक यूनिट और आती है जिसका नाम है बाइट। क्या नाम है भाई, बाइट नाम है। बाइट में कितने बिट होते हैं, तो बाइट के अंदर जो बिट होते हैं वो 8 बिट आपके बाइट के अंदर होते हैं। और क्या होता है जी बाइट के अंदर होता है जी आपका 2 निब्बल। 2 निब्बल का समूह क्या कहलाता है, तो 2 निब्बल का समूह भी क्या कहलाता है, आपका बाइट कहलाता है। अब ग्रामस्टिव की अगली ही शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आ गया था। अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया कि हाफ ऑफ बाइट, मतलब दैट मीन्स आपका बाइट का आधा क्या कहलाएगा, तो बाइट का आधा जो होता है वो क्या कहलाता है, निब्बल कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा बड़ी यूनिट हो जाती है। उसके बाद आता है आपका केबी। केबी का मतलब क्या होता है, केबी का मतलब होता है भाई किलो बाइट। क्या होगा, किलो बाइट। अब केबी किसके बराबर होता है, ये होता है जी 1024। तो दोस्तों ये मेमोरी यूनिट है ना, आप एक सीरीज बता रहा हूँ आपको, ये सीरीज याद कर लेना। मेमोरी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सीरीज कौन सी होगी, सीरीज ये होगी, सबसे पहले बिट हो गया सबसे छोटी यूनिट, उसके बाद निब्बल, फिर क्या होता है बाइट, फिर होता है केबी, और केबी के बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे मेगाबाइट, एमबी, फिर होता है आपका जीबी, गीगाबाइट, फिर होता है जी आपका टीबी, टेराबाइट, फिर होता है पीबी, पेटाबाइट, उसके बाद होता है ईबी, एक्साबाइट। पीबी, ईबी, जेडबी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी,
ये दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ईबी, एक्साबाइट जिसको बोला जाता है, यहां तक है। पीबी के बाद आता है आपका एक्साबाइट, ईबी, ठीक है, पीबी ईबी। उसके बाद आता है जेटाबाइट, जेडबी, पीबी ईबी जेडबी। उसके बाद आता है आपका वाईबी, और फिर आता है जी आपका बीबी, और फिर आता है आपका जियोप बाइट, जेड ई बी जिसे बोला जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। अगर आपसे पूछा जाए मेमोरी में डाटा को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो वहां पे बोलेंगे जियोप बाइट, जेड ई बी। क्लियर? मोस्टली जो आंसर अगर आपसे मैं पूछता हूँ या किसी से भी हम पूछते हैं तो वहाँ पे यही आंसर आता है, सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट, सबसे छोटी यूनिट बिट, कोई बोलेगा बाइट। क्यों? क्योंकि वो किसी एग्जाम में बिट दे देगा ऑप्शन में, किसी एग्जाम में निब्बल दे देगा, किसी एग्जाम में बाइट दे देता है। अब बात करते हैं इनके आगे वाली यूनिट। अब देखो हमने ये सीरीज तो कर ली कि सबसे पहला बिट, फिर निब्बल, फिर बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी और जियो बाइट। अब इनके आगे की यूनिट पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इनके आगे लगाते जाओ 1024, उसके बाद फिर 1024 लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, 1024 सभी के आगे लगाते जाएंगे। 1024 यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया जी, ये लो 1024, 1024। इस 1024 के आगे और क्या करेंगे? 1024 के आगे करेंगे जो इससे पहले वाली जो यूनिट है वो इसके आगे लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किलो बाइट है, उससे पहले क्या है? बाइट। अगर आपसे पूछे 1 केबी के अंदर कितने बाइट होते हैं तो वहाँ पे हम बोलेंगे 1024 बाइट होते हैं जी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे एमबी में कितने केबी होते हैं? 1024 केबी होते हैं, आपके किलो बाइट होते हैं 1 एमबी में। और क्या बोलते हैं? फिर आपका एमबी आता है, फिर आपका आ जाएगा जीबी, फिर आपका आएगा टीबी, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे पीबी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ईबी, और फिर क्या आएगा? जेडबी, फिर आएगा आपका वाईबी, फिर आएगा आपका बीबी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि 1 एमबी कितने केबी के बराबर होता है? 1024 केबी, ठीक है। उसके बाद फिर 1 जीबी होता है कितने एमबी के बराबर? तो जीबी होता है 1024 एमबी। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से? और ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछेगा। देखो नॉर्मली आपके एग्जाम में यही आता है, सबसे बड़ी यूनिट, दूसरा सबसे छोटी यूनिट, तीसरा आपसे पूछेगा 1 केबी कितने बाइट के बराबर, 1 एमबी कितने केबी के बराबर, जीबी के बराबर। उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं केबी का। देखो 1024 बाइट है, बाइट में पूछेगा इन सभी को, एमबी को भी पूछ लेगा कितने बाइट होते हैं एमबी के अंदर। तो यहाँ पे केबी में 1024 बाइट है, तो 1024 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? एग्जामिनर आपको ऑप्शन में कैसे दे सकता है? आपको देगा 2 की पावर 10। 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 के बराबर होता है, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट के बराबर क्या होता है जी? आपका 1 केबी, डैट मीन्स किलो बाइट। और आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका 1024 केबी, डैट मीन्स 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं? देखो किलो बाइट की बात करें तो 1024, और अगर बाइट की बात करते हैं तो फिर कितना होगा? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1024 मल्टीप्लाई 1024, तो ये हो गया केबी में कितने बाइट होते हैं? 1024 होते हैं। तो यहाँ पे 1024 मैं फिर से कर देता हूँ, और आगे क्या लगा दूंगा? बाइट लगा दूंगा। तो फिर एग्जामिनर इसको और क्या दे सकता है? इसको लिख सकता है 2 की पावर, देखो 1024 2 की पावर 10, तो ऐसे ही आ जाएगा 2 की पावर 20 बाइट के बराबर। और क्या लिख सकता है जी? तो यहाँ पे एक बार इसको रब कर देता हूँ मैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। आपका टिब्बी तक की आते हैं जो ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछेगा, बाकी वाली आपको ये सीरीज याद रखनी है, और 1024 सभी के आगे लगाना है, ठीक है। तो एक बार रब कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ।
अब यहाँ पे देखो 1024 मल्टीप्लाई 1024 कितने बाइट के बराबर हो गया? आपकी 2 की पावर 20 बाइट। और इसको क्या लिख सकता है ऑप्शन में, और क्या मिलेगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1024 मल्टीप्लाई 1024 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आता है 10,48,576 बाइट। 10,48,576 बाइट। और 10,48,576 बाइट जो होते हैं ना, इसमें याद रखना दोस्तों, ये जो 10,48,576 है, ये नंबर ऑफ रो भी होते हैं आपके एक्सेल सीट के अंदर। नंबर ऑफ रो भी होते हैं एक्सेल सीट के अंदर, ठीक है। उसके बाद और क्या बोलेगा इसे? तो और इसे हम बोल सकते हैं 10 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं मिलियन। तो आपसे बोलेगा 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होता है? आप लोग बोलेंगे जी किसके बराबर होता है? 1 MB के बराबर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब GB में देखो, GB में भी सेम एज इट इज़ कार्रवाई करनी है मुझे। 1024 गुणा एक और आ जाएगा 1024, और क्या आएगा? बाइट आ जाएगा। अब और क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 30 बाइट के बराबर। और अब देखिए यहाँ पे तो ये वैल्यू फिक्स थी, इसने दे दिया कि 10,48,576 बाइट होगा। लेकिन यहाँ पे GB में ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। ऐसी वैल्यू ना मिलके तो फिर क्या मिलेगा सर हमें? तो आपको मिलेगा GB। डैट मीन्स मिलियन के बाद आता है बिलियन। GB, B का मतलब बिलियन बाइट के बराबर। आपसे पूछे 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? आप लोग बोलेंगे 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट, या फिर 2 की पावर 30 बाइट, या फिर क्या बोलेगा 1 बिलियन बाइट। और उसके बाद लास्ट आता है आपका TB में भी सेम एज इट इज़। आपको ऐसे ऑप्शन तो बहुत रेयर चांस हैं, लेकिन आपको TB में दे सकता है 2 की पावर 40 बाइट के बराबर। 2 की पावर 40 बाइट के बराबर। और इसको क्या लिख सकता हूँ? और मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो, मिलियन बाइट 1 MB के बराबर, बिलियन बाइट 1 GB के बराबर। ऐसे ही मिलियन बिलियन के बाद आता है आपका ट्रिलियन बाइट। और ट्रिलियन बाइट किसके बराबर होता है? आपका 1 TB के बराबर। तो ये मेमोरी यूनिट थी, बस यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अगर ज़्यादा पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ी यूनिट। तो लार्जेस्ट, पहले तो बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट की। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट होगी बिट। अगर लार्जेस्ट यूनिट की बात करें, लार्जेस्ट यूनिट की, तो ये होती है जी इपिक बाइट होती है आपकी। कौन सी होती है? इपिक बाइट होती है। ये क्वेश्चन याद रखना, आपके SSC में तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। वो बात अलग है कि टेक्निकल एग्जाम में और ज़्यादा गहराई से पूछ ले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद।